हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 2 की सारंगी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी आज इसका पहले पाठ का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सारंगी। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें पहला पार्ट है इकाई 1 परिवार। ठीक है, इसमें इकाई 1 है परिवार। थोड़ा इसको सेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा चित्र दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और ये चित्र किस चीज़ का है? चित्र है एक पिकनिक का चित्र है। पिकनिक जानते हो आप क्या होता है? पिकनिक वो जगह होती है जहाँ लोग छुट्टियों पर घूमने जाते हैं। छुट्टियों में जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चित्र दिया गया है। चित्र में सबसे पहले देखिए, चित्र में बहुत सारा पानी है। पानी के उस पार 2 बच्चे हैं देखिए, और इधर पहाड़ हैं। और आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। इधर देखिए पहाड़ है और इधर 2 बच्चे हैं। ये पानी है, पानी के अंदर ये नाव है। नाव में एक व्यक्ति बैठा है और एक बच्चा बैठा है। व्यक्ति जो है नाव चला रहा है और ये जो बच्चा है ये मछलियों को देख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर क्या है? पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है। ठीक है, पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बच्चा झूला झूल रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि बच्चे के माता पिता हैं और माता बच्चे को सेब दे रही है और इसके पिता चाय केतली में चाय गर्म कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इधर देखिए एक छोटा सा प्यारा सा पपी है। पपी आप जानते हैं, पपी होता है पिल्ला। पिल्ले को इंग्लिश में कहते हैं पपी, और यानी कि कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लड़की है। यहाँ पे ये लड़की गुब्बारे उड़ा रही है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हम ये 3 बच्चे हैं, ये रस्सा कूद का खेल खेल रहे हैं। उसके पश्चात आप इधर आइए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक माता है और उसके साथ उसकी बिटिया है। तो माता बिटिया को कुछ खाने के लिए दे रही है। तो इस पृष्ठ की लगभग सभी चीज़ें कवर हो गई है। कौन क्या कर रहा है? इसके बाद इधर आते हैं। इधर आते देखते हैं। सबसे पहले ये एक भैया हैं, ये क्या कर रहे हैं? गिटार बजा रहे हैं और ये दीदी गाना गा रही हैं। उसके बाद इधर देखिए ये 2 बच्चे शीशा वाला गेम खेल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब जानते हो आप? पैरों से दिव्यांग, जो पैरों से चल नहीं पाते। और ये व्हील चेयर पर बैठे हैं। व्हील चेयर पर बैठकर ये अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बच्चे ये छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये लड़की ये रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसकी गेंद दूर चली गई है। इसकी गेंद इससे दूर चली गई है। इसके बाद देखिए ये लड़का दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी साइकिल खड़ी है। तो ये इकाई 1 परिवार, चित्र और बातचीत। ठीक है, ये हमने आपको इस चित्र में जितने भी दृश्य थे, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा था, ये सब आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब पार्ट 1, सुने कहानी। नीमा की दादी। चलिए देखते हैं थोड़ा नज़दीक से।
अब सही दिखाई दे रहा है। पार्ट 1, नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। आगे देखते हैं। नीमा खाना खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को मीना खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। तो मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो ये आपका पार्ट था नीमा की दादी। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं। ये प्रश्न उत्तर हमने देखिए कॉपी में हल किए हैं। आप भी यहाँ से देख के अपने प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो इसका उत्तर है, नीमा की दादी के पैरों में दर्द रहता है, इसलिए वह घर पर ही रहती है। प्रश्न नंबर 2, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो बताइए मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ खेल खेला होगा, वह दादी टहली होगी। प्रश्न नंबर 3, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसका उत्तर, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, हाँ, खेलते समय टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, मुझे इसका पता नहीं चलता। प्रश्न नंबर 4, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो स्कूल से लौटते ही हम हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं। उसके बाद खेलने जाते हैं, फिर वापस आकर रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके प्रश्न उत्तर थे, ये हमने आपको हल करा दिए। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। तो जो खालिस्तान है वहाँ पे नीमा आएगा और दूसरे खालिस्तान में दादी आएगा। नीमा उस स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो जिसको भी आप बताते हैं उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो बच्चे अधिकतर अपनी मम्मी को ही अपने स्कूल की बातें बताते हैं, तो मैं अपने स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ या बताता हूँ। ठीक है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो एक तरफ कॉलम है ना वाले शब्द, तो ना से आप लिख सकते हो नदी, ना से नमक और ना से नल। इसके बाद इस कॉलम में दा वाले शब्द, दा से दाल, दावत और दलिया। ठीक है, तो ये आप इससे ऐसे ना से और दा से बनने वाले शब्द बना सकते हो। आगे देखते हैं शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए।
तो देखिए सबसे पहले ताला है तो यहाँ से हम लेंगे ता, ठीक है। उसके बाद आ का डंडा, ये ता हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ से, ला, ये ला लिया और ला पे आ का डंडा लगाया तो ये क्या बन गया, ताला। उसके बाद हमने यहाँ से चा लिया, चा, ठीक है। फिर उसके बाद ना लिया और ना पे आ का डंडा लगाया, ये बन गया चना। उसके बाद दोबारा फिर हमने चा लिया, फिर उसके बाद हमने रा लिया और फिर उसके बाद हमने खा लिया और उसके बाद आ, खा के आगे आ का डंडा लगाया तो ये बन गया चरखा। उसके बाद हमने फिर चा लिया, चा लेंगे, चा पे उसके बाद आ का डंडा, फिर बा लेंगे और बा पे बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो ये बन जाएगा चाबी। उसके बाद नाचना, ये देखें चित्र है, इसमें एक महिला नाच रही है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ना, अपना ना पे फिर आ का डंडा, फिर उसके बाद लेंगे चा, फिर उसके बाद ना पे आ का डंडा, ये बन जाएगा नाचना। फिर उसके बाद ये देखिए बस, तो यहाँ से हम लेंगे बा, ठीक है, बा और फिर लेंगे सा, ये बन जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद घर, सबसे पहले हम लेंगे घा और फिर उसके बाद रा, तो ये बन जाएगा घर, घा और रा, घर। उसके बाद देखिए ऊंची सी बिल्डिंग है, ये है इमारत। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटी ई, इसके बाद लेंगे माँ पे आ का डंडा, फिर इसके बाद लेंगे रा और फिर इसके बाद लेंगे ता, ये बन जाएगा इमारत, ठीक है। तो ये सब इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एक कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो ये रेलगाड़ी बनाई है, रेलगाड़ी दी गई है, इसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और कुछ छूटे हुए हैं। जो छूटे हुए अक्षर हैं हमें लिखने हैं। देखिए आ दिया है, आ के बाद यहाँ पे खाली डब्बा दिया है तो खाली डब्बे में हमें क्या लिखना है, आ से आम। उसके बाद रेलगाड़ी का अगला डब्बा है, उसमें छोटी से इमली। उसके बाद रेलगाड़ी का अगला डब्बा, वो भी खाली है, तो उसमें हमें क्या लिखना है, बड़ी से ईंट। उसके बाद रेलगाड़ी का अगला डिब्बा है, उसमें इन्होंने हमें दिया है छोटे ओ से उल्लू, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद बड़े ओ से ऊन, अगले डिब्बे में लिखेंगे री से ऋषि बाबा। उसके बाद अगले डिब्बे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ए से एडी इन्होंने पहले ही दिया है। उसके बाद आई से ऐनक, उसके बाद ओ से ओखली और उसके बाद औ से औरत। आगे देखते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो अक्षर के आपने देखा होगा, अक्षर के ऊपर कभी कभी अंक की बिंदु लगी होती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इस पंचमाक्षर ण्य, ण, न और मैं के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो देखिए अक्षर समूह दिया है, अक्षर दिया है अगूर। यहाँ पे देखिए आ के ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, लेकिन जैसे हमने आ के ऊपर अंक की बिंदी लगाई, ये बन गया अंगूर, ठीक है। उसके बाद ये अंगूर का चित्र दिया है, यहाँ पे भी देख लीजिए अंगूर का चित्र दिया है। उसके बाद पतंग, इस पे अंक की बिंदी जैसे अनुस्वार वाले कॉलम में अंक की बिंदी लगाई तो ये बन गया पतंग। देखिए यहाँ पे पतंग का चित्र दिया गया है। उसके बाद मजन, इसके ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा मंजन, ठीक है। इसके बाद कबल, का पे ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा कंबल। उसके बाद घटा और का पे अंक की बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा घंटा। देखिए घंटे का चित्र दिया गया है। उसके बाद मदिर, और मदिर में माँ के ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो ये बन जाएगा मंदिर, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट था, ये हमने
कवर कर दिया है। पहले पार्ट का नाम क्या था, नीमा की दादी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ आया होगा और आप आपने पार्ट सही से पढ़ा और इसके अभ्यास को भी आपने सही से किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।